हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी केमिस्ट्री आपकी चल रही है और इसी तरीके से मैं फिजिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी लेकर के आऊँगा। जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे, उस सारे को मैं लेकर के आऊँगा बिल्कुल फ्री में। एकदम कोई भी पैसा आपका यहाँ पे लगने वाला नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल वीडियो सोल्यूशन, आप उसको नोट करके उसका आप अपना नोट्स बना सकते हैं और इसी को रिवाइज करके चले जाइए। बिल्कुल गारंटी है भाई, गारंटी है कि इसी में से पेपर आएगा। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा, इसकी मेरी पूरी लिखित गारंटी है। आपको विश्वास ना हो तो जाकर के आप लोग पिछले 10 सालों का पेपर उठा लीजिए और सिलेबस में से ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाएगा भी तो 1 नंबर वाली जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, इक्का दुक्का बाहर जाते हैं, अदरवाइज लॉन्ग तो एक भी नहीं बाहर जाएगा। इसकी मेरी पूरी गारंटी है, ठीक ना। एपिसोड लेके आए हैं। अभी तक 16 वीडियो टोटल आपको दिए जा चुके हैं। इस 17वें वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6, जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 6वां चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सोचिए पूरा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का चैप्टर कितना बड़ा है, लेकिन इसमें से मात्र मैं आपको 11 क्वेश्चन केवल देने जा रहा हूँ। और देखूंगा तो लास्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो 3 से 4 क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा, यानी कि मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन तक मैं लास्ट तक जाते जाते पेपर तक जाते जाते आपको मैं देने वाला हूं। और मेरी पूरी गारंटी रहेगी कि इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के आ जाएंगे, ठीक ना। ये मैं कैसे जान पा रहा हूँ, तो ये मैं पिछले 10 सालों के पेपर पर पूरी रिसर्च किया हूँ और एक एक चैप्टर पे पर्सनली रिसर्च किया हूँ। इससे मुझे पता चला है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर हर साल रिपीट कर करके पूछता है, या 2-2 साल के गैप पे पूछता है, या 3-3 साल के गैप पे पूछता है। सारा पैटर्न मैंने निकाल लिया है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ अगले साल कौन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। गारंटी मैं पूरी नहीं दे सकता कि हाँ यही वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि इसकी संभावना ज़्यादा है आने की, और आता भी है। अभी तक ऐसा मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ और हर साल आता भी है। इसीलिए मैं कुछ कलेक्शंस देता हूँ क्वेश्चन की, ये वाला नहीं आएगा तो ये वाला पक्का आएगा, इस तरीके से करके आता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कक्षा 12 की हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन आपका चैप्टर टॉपिक चल रहा है। और क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सा देखेंगे तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में पूछा गया था। क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण करवाना है, नाइट्रीकरण करवाना है, सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण कराना है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट में भी 2 अभिक्रियाएँ होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो जब तक एसिलीकरण का नाम ले करके ना पूछे तब तक आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण वाला ही कराना है। एसिलीकरण वाला जब तक नाम ना ले तब तक उसको मत करिएगा। अगला है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो इतनी सारी अभिक्रियाएँ हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो अभी तक आपको इतने सारे क्वेश्चन से ये सब आपको करवाया जा चुका है, ये सब आपको करवाया जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऊर्ज अवक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जाकर के आप लोग ये वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैं क्वेश्चन कराया हूँ, आपको मिल जाएगा। देखिए ऊर्ज अवक्रिया, फिटिक अवक्रिया और ऊर्ज फिटिक अवक्रिया तीनों देखिए मैं करा दिया हूँ। तो अभी मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगा, है ना। ये देखिए मैं ऑलरेडी आपको करा दिया हूँ। तो उस वीडियो में जाके आप देखिएगा, पिछले वीडियो में 15 नंबर वीडियो में, 16 नंबर वीडियो में होगा, जाके देखिएगा आपको मिल जाएगा। देखिए विलियमसन भी मैंने आपको करा दिया है। यही क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराना है। जैसा कि मैं बोला था टोटल 11 क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल आपको कराने वाला हूँ। 11 में से मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। चौथा क्वेश्चन आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इसमें से ऊर्ज फिटिक जैसा कि मैंने बोला मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, तो मैं इसको बस खाली एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आपको अगर याद होगा तो मैंने पढ़ाते समय बताया था ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में कि इसमें ऊर्ज भी है फिटिक भी है। तो होता क्या है कि जब केवल ऊर्ज अभिक्रिया होती है तो 2 अणु लेते हैं हेलो एल्केन के, जब केवल फिटिक अभिक्रिया होती है तो 2 अणु लेते हैं हेलो एरीन के, और जब दोनों नाम को आपस में मिक्स कर देता है, ऊर्ज फिटिक कर देता है, तब एक अणु हम लोग लेते हैं हेलो एल्केन का और एक अणु हम लोग लेते हैं हेलो एरीन का। हेलो एरीन का मतलब क्लोरोबेंजीन और हेलो एल्केन का मतलब यहाँ पे आप क्लोरोमेथेन ले लीजिएगा, CH3Cl ले लीजिएगा, आराम से आपका काम चल जाएगा। और दोनों की ही अभिक्रिया कराते हैं 2
अणु सोडियम का लेकर के, यानी कि 2 Na लेकर के 2 सोडियम लेकर के कराते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। कैसे संपन्न होती है, तो यहाँ पर 2 Na और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ठो Cl भी है, तो 2 Na 2 Cl मिल करके 2 ठो NaCl बना लेता है। और अब बचा क्या, तो आप देखेंगे बचा है केवल और केवल CH3, और यही CH3 जा कर के इसी बेंजीन पर जुड़ जाता है और बना लेता है, देखो बच्चों यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको हम लोग टॉलुइन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी अभिक्रिया थी, आपको मैं पहले भी पढ़ाया था, आराम से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आज जो नई अभिक्रिया हम लोग को पढ़नी है, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है हैलोजनीकरण, जैसा कि इसमें लिखा है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हैलोजनीकरण। तो ये देखिए हैलोजनीकरण अभिक्रिया आपके स्क्रीन पर आ गई है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। तो हैलोजनीकरण का अर्थ होता है बच्चों हैलोजन से क्रिया। हैलोजनीकरण का अर्थ होता है हैलोजन से क्रिया, और हैलोजन का ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी होता है। तो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो चारों में से कोई भी आप लेकर के अभिक्रिया करा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं जो यहाँ पे लिया हूँ उसका नाम है क्लोरीन, जहाँ जो इसमें हैलोजन का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है क्लोरीन। कोई भी आप हैलोजन लेकर के अभिक्रिया करा सकते हैं, सबसे सस्ता सबसे आसान होता है क्लोरीन से अभिक्रिया कराना। तो यहाँ पे Cl2 से हम लोग जब अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए मैं पहले आपको सिंपल बताता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा तगड़ा हार्ड वाला बताता हूँ। तो होता क्या है कि हैलोजनीकरण का अर्थ हो गया क्लोरीन से अभिक्रिया, यानी कि हैलोजन से अभिक्रिया। ये जो क्लोरीन होती है ये आर्थोपैरा, जो क्लोरोबेंजीन होता है आर्थोपैरा डायरेक्टिंग यौगिक होता है, यानी कि एक बार आर्थो पे जाके जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो आर्थो पर एक क्लोरीन जो होगा, देखिए आर्थो पर जब जा कर के जुड़ेगा तो ये बनाएगा आर्थो डाईक्लोरोबेंजीन। डाईक्लोरो क्यों, क्योंकि 2 बार क्लोरीन आ गया तो इसलिए डाईक्लोरो लग जाता है। तो आर्थो डाईक्लोरोबेंजीन बनाएगा, और एक बार जा कर के जब ये पैरा पर जुड़ेगा तो ये देखिए बनाएगा पैरा डाईक्लोरोबेंजीन बनाएगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन यहाँ पे पैरा पे आ गए हैं। सिंपल क्या किया गया है, सिंपल ये किया गया, एक क्लोरीन को एक बार यहाँ आर्थो पर जोड़ के लिख दिया गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। फिर दूसरी बार क्या किया गया, इसी क्लोरीन, इसमें से दूसरे क्लोरीन को यहाँ पे पैरा पर जोड़ करके एक दूसरा कंपाउंड बना दिया गया है। याद रखना दोनों अलग अलग बनाना है, 2 बेंजीन अलग अलग बना के करना है, एक ही में नहीं जोड़ देना है, ठीक ना। तो 2 बनेगा, जिसमें से ये अल्प मात्रा में बनता है, ये वाला अल्प मात्रा में बनता है, और ये वाला जो होता है वो मुख्य उत्पाद होता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, कैसे 2 आ गया, तो ये असंतुलित समीकरण लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिए। बस खाली एक बार आर्थो एक बार पैरा पे लिख करके छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है पेपर के अंदर। बाकी मैं यहाँ पे डिटेलिंग में भी आपको समझा दे रहा हूँ। होता क्या है कि आर्थो पर भी होता है हाइड्रोजन और पैरा पर भी होता है हाइड्रोजन। इसको बच्चों लेना होता है 2 बार। इसको 2 बार जब आप लेंगे तब जाकर के संतुलित होगा, तब जाकर 2 बेंजीन यहाँ पे आपका संतुलित होगा। होता क्या है कि जो एक बार वाला होता है यहाँ पे, जिसमें आर्थो हम लोग लिए हैं, तो H और Cl, इसमें से एक H एक Cl मिल करके यहाँ पे HCl बनाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको खाली समझने के लिए बता रहा हूँ। HCl बना लेता है, और इसमें से क्योंकि Cl2 लिया गया था, 2 क्लोरीन था, तो एक क्लोरीन जा कर के इसी आर्थो पर जुड़ जाता है, तब जा कर के ये वाला कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरीके से दोबारा आप लेंगे एक दूसरा वाला क्लोरोबेंजीन लेंगे, तो दोबारा आप पैरा पे कराएंगे, पैरा पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। फिर से Cl2 से आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक H एक Cl मिल करके फिर से एक HCl निकलेगा, और दूसरा वाला जो Cl होगा ये जा करके पैरा पे यहीं पे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद फिर से ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो इस तरीके से करके आप देखेंगे 2 बार कंपाउंड बनता है। तो कुल मिला के इसको असंतुलित किया गया है, अभी संतुलित के रूप में नहीं लिया गया है। तो पूरा रिएक्शन ये होता है, लेकिन मैं चाहूँगा आप पूरे रिएक्शन में मत घुसिए, सीधे सीधे याद कर लीजिए कि क्लोरोबेंजीन का जब भी रिएक्शन इस तरह से आएगा तो इसको बस एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे, लेकिन एक ही में नहीं अलग अलग जोड़ करके लिख देना है, काम खत्म, ठीक। रिएक्शन हो जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला दिखाते हैं। जब अगर आपको हैलोजनीकरण समझ में आ गया तो नाइट्रीकरण भी आराम समझ में आएगा, क्योंकि नाइट्रीकरण भी सेम टू सेम उसी तरीके से होता है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। नाइट्रीकरण का अर्थ होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3 भी कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि एक बार हमको आर्थो जोड़ना है, एक बार हमको पैरा पर जोड़ना है, तो 2 बार आपको लेना पड़ेगा। अब अम्ल होते हुए भी ध्यान रखिएगा, HNO3 अम्ल होते हुए भी OH में टूट जाता है और NO2 में टूट जाता है। जैसी बात है, HNO3 में से अगर आप OH निकाल लेंगे, एक O निकाल लेंगे, एक H निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या,
बचेगा आपके पास एक N बचेगा, और यहाँ पे एक O निकल गया है तो 2 ठो O बचेगा, यहाँ से 2 ठो O बचेगा, तो कुल मिला के बन जाएगा आपका NO2। तो इस तरीके से 2 पार्ट में टूट जाता है HNO3, किसमें, तो OH में टूट जाता है और NO2 में टूट जाता है। अब जो OH होगा आर्थो पैरा वाले हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाएगा, 2 बार H2O बना लेता है, जिसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये जो NO2, ये क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे देखिए 2 बार लिया है तो 2 ठो NO2 निकला होगा। एक बार NO2 को यहाँ देखिए आर्थो पर लिख के दिखा देना है तो बन जाएगा आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, जो कि अल्प मात्रा में होगा। और एक बार आपको यही दिखा देना है NO2 ले जाके पैरा पर जोड़ करके, तो ये जाएगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, जो कि अधिक मात्रा में होगा, यानी कि मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, यानी कि आर्थो पैरा आपको कर देना है, एक बार NO2 को आर्थो पर, एक बार NO2 को पैरा पर जोड़ करके लिख देना है। तो नाइट्रीकरण भी आपका हो गया। अगला है सल्फोनीकरण। इसी को सल्फोनीकरण या इंग्लिश में इसी का नाम होता है बच्चों सल्फोनेशन। इंग्लिश में इसी को सल्फोनेशन कहते हैं। तो सल्फोनेशन भी लिख करके पूछ देता है और सल्फोनीकरण भी लिख के पूछ देता है। सल्फोनीकरण का अर्थ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जिसका सूत्र होता है H2SO4। तो जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि नाइट्रिक अम्ल होते हुए भी OH में और बाकी NO2 में टूटा हुआ था, उसी तरीके से H2SO4 भी अम्ल होते हुए क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अम्ल जनरली क्या देते हैं, H+ देते हैं, हाइड्रोजन केवल निकालते हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे तो OH निकल रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अम्ल होते हुए भी। तो अम्ल होते हुए भी ये OH में टूटता है और HSO3 में टूटता है, ठीक ना। तो यही फिर से वही कहानी कि जो OH होगा आर्थो पैरा वाले हाइड्रोजन से मिलकर के H2O बनाया होगा, जिसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो बचा अपना दूसरा पार्ट HSO3, ये देखिए 2 बार लिया गया है, ये भी 2 बार लिया गया है, तो 2 बार HSO3 बचा होगा, तो एक बार HSO3 आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो बन जाएगा आर्थो क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, और यहाँ बन जाएगा पैरा क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। एक बार पैरा पे जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए अल्प, यहाँ लिख दीजिए मुख्य, लिख दीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थो पैरा इसमें भी कर देना, आराम से आपका काम हो जाएगा। अगला है फ्रिडल क्राफ्ट। देखिए यहाँ पे एसिलीकरण किया गया है, तो एसिलीकरण और एल्किलीकरण दोनों में आपको भी यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। फिलहाल ये जो लड़का किया है वो एसिलीकरण किया हुआ है, ठीक ना। मैं क्लास में पढ़ाया था, दोनों पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला था दोनों से कोई एक लिख देना, तो उसने यहाँ पे एसिलीकरण लिख करके मुझको PDF भेजा है। तो ये देखिए एसिलीकरण का मतलब होता है बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट, एसिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र बच्चों होता है CH3CuCl। क्या होता है, CH3CuCl होता है, जिसका ब्रेकअप कहाँ से होगा, तो जिसका ब्रेकअप होता है यहाँ Cl के पास से, जिसका ब्रेकअप Cl के पास से होता है। अब इसको भी लेना होता है कितनी बार बच्चों, 2 बार लेना होता है, जो कि यहाँ पे भूल गया लड़का, लिखा नहीं है, तो 2 बार ले लेंगे। 2 बार लेंगे तो ये जो 2 बार Cl निकलेगा, तो एक बार यहाँ आर्थो वाले हाइड्रोजन से और एक बार पैरा वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, रिएक्शन करके 2 ठो देखिए HCl बनाएगा, जो कि यहाँ पे इसने मेंशन भी कर दिया, लिख भी दिया है। बचेगा क्या अपने पास, तो बचेगा अपने पास देखेंगे तो 2 बार CH3Cu बचेगा, 2 बार CH3Cu बचेगा। इसी CH3Cu को देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे, एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर लिख करके जोड़ देंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा आर्थो और पैरा पर यहाँ पे बन करके रिएक्शन तैयार हो जाएगा। ओरिज फिटिंग वाला मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर से किया हुआ है, तो हालांकि मैं आपको ओरिज फिटिंग वाला रिएक्शन समझा दिया हूँ, ठीक ना। बस यहाँ पे अगर एल्किलीकरण होता है, यहाँ पर अगर एल्किलीकरण होता फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, तब बस खाली यहाँ पे CO नहीं लिखते, CO हटा दीजिए, तो यही एल्किलीकरण रिएक्शन हो जाता है, तब भी ये 2HCl बनेगा। और यहाँ पे बस खाली जो CuCH3 जुड़ा है, CuCH3 के बजाय केवल CH3 जुड़ता, तो यही रिएक्शन बच्चों क्या हो जाता, एल्किलीकरण वाला रिएक्शन हो जाता। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, आराम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आपको आर्थो पैरा करना था। ये देखिए यहाँ से नया क्वेश्चन आ गया है, तो आर्थो पैरा कर करके आपको लिखना था, यानी कि कोई भी इस तरह का रिएक्शन आपके सामने आ जाए, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण आ जाए, नाइट्रीकरण आ जाए, सल्फोनेशन आ जाए, फ्रिडल क्राफ्ट आ जाए, इस तरह का कोई भी रिएक्शन आ जाए, तुरंत आपको क्या कर देना है, आर्थो पैरा कर देना है। एक बार आर्थो पर, एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर। यहाँ भी देखिए एक बार आर्थो पर NO2, एक बार NO2 पैरा पर जोड़ देना है। यहाँ भी देखिए HSO3 निकलेगा सल्फोनीकरण में, एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर जोड़ देना है।
और फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया में COCH3 निकलेगा, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे जोड़ देना है। डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट है ऊर्ज फिटिक अवक्रिया, ये अलग तरह की अवक्रिया है, इसको आप लोग अलग से तैयार कर लीजिएगा। ऊर्ज अवक्रिया, फिटिक अवक्रिया और ऊर्ज फिटिक अवक्रिया तीनों में पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, जा करके आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। 14, 15 और 16 3 वीडियो में से किसी एक वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जा करके आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जा करके सारी वीडियो को एकदम पढ़िए, तब असली मज़ा आएगा। और 18वां वीडियो बहुत ही जल्दी मैं लेकर के आ रहा हूँ किस पे, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 में लेकर के आऊँगा, जिसका नाम है हैलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण दीजिए। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हैलो एल्केन बनाने की कोई 2 विधि का रासायनिक समीकरण लिखना होता है, और हैलो एल्केन की अभिक्रिया करानी होती है किससे किससे, तो एल्कोहलिक की वजह से, AgOH से, तो ये दोनों से अलग अलग अभिक्रिया कराने के लिए पूछा हुआ है। ठीक ना, तो मैं करा के आपको दिखाऊंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये देखिए पूरा इसका सोल्यूशन है, तो मैं अगले वीडियो में सोल्यूशन लेकर के आता हूँ, पूरा बढ़िया से आपको समझाता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए, और बाकी आपके जितने दोस्त हैं सभी को आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग का चैनल बहुत ही छोटा है, हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो आराम से हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और इसमें आपकी सबसे अहम भूमिका होगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट चाहते हैं, कोई क्वेश्चन चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको ले लूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।